पॉइंट तीसरा है नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण। नास्तियों ने जो अपराध किए हैं वे खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नास्तिक विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या बेहतर थे या कम दर थे। इस जरिए वे ब्लॉन्ड नीली आंखें वाले नॉर्डिक जर्मन आर के सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यारों और आयरों का कट्टर शत्रु माना जाता था, बल्कि तमाम समाज में उन्हें बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डेविन्स और हिटलर स्पेंस जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित डार्विनिस्ट प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन का आवर्तन के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति का प्रयास किया है। बाद में हेर्बर्ट स्पिनर ने अतिजीविका का सिद्धांत साइबर वर्क ऑफ द फॉरेस्ट के जो सबसे योग्य है वो है जिंदा बचेगा यह विचार दिया। इस विचार का मतलब है कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन सिद्धांतों को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा जाता था और इसमें इनामी हस्तक्षेप के वकालत कभी नहीं की है। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजय समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नास्तियों की दलाली बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर था वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल खत्म हो जाएगी। आज नस्ल सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपने अशुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेफ्टिज्म या जीवन परिधि की भूभागिक राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करेगा जरूरी है। इससे मात्र देशों का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह के जर्मन राष्ट्र के संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मनी सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला थी। नस्ली विचारधाराओं के दृष्टि से पर्यायवाची इस शब्द से विचारित वॉल्स नीली आंखें वाले नेबर्स यानी वर्ल्ड था, जो इसकी आंखें कैसी थी? नीली आंखें थी, नीली आंखें थी और इसने नॉर्डिक जर्मन आर
जर्मन और सब साइबर साइबर ऑफ साइबर ऑफ फिट साइबर और फिटेस्ट सबसे योग्य है। थ्री पॉइंट एक नस्लवादी राज्य की स्थापना। नस्लवादी राज्य की स्थापना। पॉइंट है नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचे नास्तियों को ने शुद्ध जर्मनी के विशिष्ट नस्ल समुदाय की स्थापना की। समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बृहस्पति जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों और नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे असर्वशिक्षित मानते थे। नस्ल शुद्ध और स्वस्थ नागरिक आर्यों का एक समाज बनना चाहता था। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वंचित थे। वे केवल ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सभी अवसंचित थे। इनका मतलब है कि निकला कि ऐसे जर्मनी को भी जिंदा रखने का एक हक था जिन्हें नस्ली और अशुद्ध या असमान मानता थे। यूथेनेमिया, दया, मृत्यु और कार्यक्रम के तहत बाकी नस्लीय अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनी को मौत के घाट उतारा जिन्हें वह मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अशिक्षित की श्रेणी में रखा जाता था। इनके केवल कई नस्लों थीं जो इसी नियमित के लिए अभिषिक्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और शिफ्टियों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना जाता था। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों के गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसान बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। इनमें से बहुत से बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मनी सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्मों में मौजूद परंपरागत घृणा की भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह में यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों को की एक नज़र में अहदत और हत्यारे और सुदखोर मध्यकाल तक यहूदियों को जर्मनी का एक मालिक बनाने की मुहिम माना ही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और उन धन उधार देने का धंधा करके गुजारा चलाते थे। बाकी सभी समाज के अलग अलग नस्ल सहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित
हिस्सा की जाती थी, उन्हें और उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत के उन विचारों का एक रास्ता फिर भी दिया गया था। इस धर्म परिवर्तन का रास्ता आधुनिक काल में सारे यहूदियों की, ईसाइयों और यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा में नस्ल के क्षमतन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदियों की समस्या का धर्म से नहीं निकाल सकता था। हिटलर की दृष्टि से इस समस्या का एक ही हल है था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नास्तियों के यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया गया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया गया। उन्हें शेष समाज से अलग कर डाला। यहूदियों देश छोड़कर जाने लगे और 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ही जाकर मर देने की रणनीति अपनाई।